गिलगिस्तान में आम इंतखाबात मुकम्मल हो गए और अब भी बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ है कि कौन सी पार्टी यहाँ पे हुकूमत बनाएगी। बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएगी और कुछ लोगों का ख्याल ये भी है कि मुस्लिम लीग नून बआसानी यहाँ पे हुकूमत बना सकती है। इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके मैं आज आपके सामने आया हूँ और उन अपडेट्स को हम डिस्कस करेंगे। कल यानी 10 जून को यहाँ पे गिलगित में जो फेडरल मिनिस्टर या काना के जो मिनिस्टर हैं, इंजीनियर अमीन मुकाम, वो गिलगित आए और मुस्लिम लीग नून के जो सूबाई सदर हैं हाफिज़ हफीज़ुर रहमान, उनसे उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद यहाँ पे जो सूबाई क़यादत है मुस्लिम लीग नून की, उनसे उन्होंने एक नशस्त की और शाम को हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून के जो ओहदेदारान हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ओहदेदारों से मिले। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अगर मैं बात करूँ तो वफाक से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी काफ़ी सीनियर रहनुमा गिलगित आ चुके हैं, जिनमें हम कमर ज़मान कायरा की बात करें या हम बात करें जनरल जो सेक्रेटरी हैं नैयर बुखारी, या सिंध के जो शर्जील मेमन हैं सीनियर मिनिस्टर हैं। इसी के साथ सिंध के 2 और सीनियर मिनिस्टर भी यहाँ पे गिलगित आ चुके हैं, जो अमजद हुसैन के साथ भी उन्होंने मुलाकात की और शाम को यहाँ पे एक निजी होटल में मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने एक दूसरे के साथ मुलाकात की। एज़ अ जेस्चर उनका पैगाम ये था कि वफाक में जिस तरह की एक कोलिशन हुकूमत है या मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो अंडरस्टैंडिंग है, उसी को वो गिलगित में भी लेके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। हाफिज़ हफीज़ुर रहमान की बॉडी लैंग्वेज या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सदर अमजद एडवोकेट की बॉडी लैंग्वेज की बात करें तो एक अंडरस्टैंडिंग या वर्किंग रिलेशनशिप वहाँ पे डेवलप होता हुआ नज़र आ रहा था। नेक्स्ट डे यानी आज 11 जून को हमने देखा कि हाफिज़ हफीज़ुर रहमान इंजीनियर अमीन मुकाम के साथ इस्लामाबाद चले गए और अपने कायदीन से, जिनके अंदर वो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मियाँ शहबाज शरीफ, उनसे मुलाकात करेंगे और मुस्लिम लीग नून के जो चेयरमैन हैं या मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं पाकिस्तान के मियाँ नवाज़ शरीफ, उनसे भी मुलाकात करेंगे और मरियम नवाज़ शरीफ से भी मुलाकात करेंगे और हतमी फ़ैसला करेंगे उन सब की मशवरत के बाद कि मुस्लिम लीग नून को कोलिशन में किस तरह बैठने या हुकूमत साजी के अंदर मुस्लिम लीग नून का रोल क्या होगा। जबकि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत भी इसी पेश पे मुतमईन है कि भाई यहाँ पे गिलगित-बल्तिस्तान के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर हुकूमत बनाएगी तो उसका तरीक़ाकार क्या होगा। पावर शेयरिंग अगर हम फार्मूला की बात करें तो वो क्या होगा। अब तक की जो खबरें हैं उसके मुताबिक, चूँकि आज अमजद हुसैन एडवोकेट ने एक मीडिया को इंटरव्यू भी दिया और हमने भी रब्ता करने की कोशिश की, उनका ख्याल ये है कि एक बात पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एग्री किया है, वो ये है कि वफाक तर्ज का सेटअप यानी इंतज़ामी जितने भी ओहदे हैं जिसमें वज़ीर आला है, सीनियर मिनिस्टर्स हों या मिनिस्टर्स हों, वो सब जाएंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और मुस्लिम लीग नून के पास जाएगा गवर्नर का ओहदा, स्पीकर का और डिप्टी स्पीकर का ओहदा और बाकी इसके अलावा कुछ जो ओहदे हैं उस पर भी इस वक्त निगोशिएशन या बातचीत चल रही है। ये कहना था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर का, लेकिन हाफिज़ हफीज़ुर रहमान ने इस बयान की तरदीद की। उनका कहना यह था कि अब तक कोई हतमी फ़ैसला नहीं हुआ और मुस्लिम लीग नून भी इस टाइम कोशिश करिए कि वो किसी तरह यहाँ पर हुकूमत बना ले। एक इंटरेस्टिंग सी डेवलपमेंट यहाँ पे हमें देखने को मिली है, लेकिन एक बात यहाँ पे जनरली तय हुई है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों ट्रेजरी बेंचेस की तरफ जाएंगे। इनिशियली ये भी एक यहाँ पे डिस्कशन में 2 दिनों से, चूँकि इलेक्शन संडे को मुकम्मल हो गए हैं 7 जून को, उसके बाद भी 3 से 4 दिन यहाँ पे गुजर चुके हैं, तो डिस्कशन ये हो रही थी कि कौन सी पार्टी यहाँ पे ट्रेजरी बेंचेस यानी हुकूमत में रहेगी और कौन सी पार्टी अपोजिशन में रहेगी। कहा यह जा रहा था कि कुछ यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास चूँकि सीट्स ज़्यादा हैं तो शायद वो हुकूमती बेंचेस में रहे और मुस्लिम लीग नून अपोजिशन में रहे। और इसके साथ साथ एक और डेवलपमेंट ये भी थी कि यहाँ पे 5 चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित-बल्तिस्तान राजा शहबाज खान ने 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के अंदर बाद स्टेशंस में तकरीबन 25 स्टेशंस के करीब जो पोलिंग स्टेशंस थे वहाँ पे रीपोलिंग का हुक्म दिया था, जिसके बाद नताइज कुछ तब्दील होने के चांसेस भी थे। उनमें से अगर हम अस्तूर 1 की यानी राना फरमान और खालिद खुर्शीद की जो वालदा शाहिद खुर्शीद खान लड़ी थी, उस हल्के की बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल मामला इसीलिए नहीं था चूँकि राना फरमान ऑलरेडी लीड पे थे और उनका होम स्टेशन चूँकि अब भी होना है तो होम स्टेशन से वो बआसानी जीत सकते हैं। लेकिन दियामर के जो 3 हल्के और स्कर्दो वाला था वो थोड़ा सा टेक्निकल था और ये तसव्वुर किया जाता कि यहाँ से मुस्लिम लीग नून के लिए एक एज मिल सकता है और कहीं पर पीपल्स पार्टी के लिए एज वाली बात हो सकती थी। अब चूँकि यहाँ पे इन कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की बात करें तो दियामर के जो 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं उनके अंदर जो नोटिफिकेशन है रीपोलिंग का वो अभी बेदस्तूर उसी तरह कायम है और रीपोलिंग वहाँ पे 3 स्टेशंस की जब तक हम ये वीडियो रिकॉर्ड करें तो वहाँ पे होगी। जबकि हम अस्तूर की बात करें काजिम मैसम के हल्के की तो वहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने अपना नोटिफिकेशन वापस लिया तो वहाँ पे कोई रीपोलिंग नहीं होगी। और हम बात करें अस्तूर हल्का 1 की तो वहाँ पे भी इतना बड़ा कोई मसला नहीं है। लेकिन एक एज ये भी बताया जा रहा है कि दियामर के जो 3 हल्के हैं उसमें प्रोबेबिलिटी ये भी बताई जाती है कि एक मुस्लिम लीग नून की तरफ एज आ सकता है, एक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एक सीट के अंदर JUI की तरफ भी एज आ सकता है। इन 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के हवाले से ये अब तक की अपडेट है। कल चूँकि मैसम काजिम यहाँ पे जो MWM के वाहिद उम्मीदवार हैं जो कामयाब हो गए, उन्होंने सईद सुहेल अब्बास के पास आके उन्होंने एक बयान जारी किया कि MWM आज़ाद जो उम्मीदवार हैं जिनको PTI ने सपोर्ट किया था वो सुहेल अब्बास और नेगनाम है हुंजा से,
इन दोनों को मिला के यानी MWM के अरकान की तादाद होगी 3। सो एक वुमेन रिजर्व की जो सीट है वो भी हम लेके आएंगे तो 4, और एक और आज़ाद उम्मीदवार को बिठा के हम 5 तक जा सकते हैं, जो एक अच्छी अपोजिशन के लिए काफ़ी है। जनरली उनका इशारों में कहना ये था कि MWM यानी अपोजिशन बेंचेस में होगी। खैर ये एक प्रिलिमिनरी स्टेज है, वो लेटर जब टाइम गुजरेगा तो फिर हमें पता लगेगा कि क्या जो आज़ाद उम्मीदवार हैं या PTI सपोर्टेड जो उम्मीदवार हैं वो MWM के साथ बेंचेस में बैठेंगे या अलग बैठेंगे, या ये भी एक बात डिस्कशन में है कि वो क्या हुकूमत की तरफ जाएंगे। एक और बात काबिल ज़िक्र यहाँ पे है कि अगर मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिल के ट्रेजरी बेंचेस पे बैठ जाते हैं और मुस्लिम लीग नून भले कुछ अहदे ले जिसके अंदर गवर्नर, स्पीकर या डिप्टी स्पीकर का ले, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वज़ीर आला से लेकर मिनिस्ट्रीज़ वो तकसीम करे, तो जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवारान हैं उनका इलेक्शन के हमेशा इलेक्शंस का उनका बहुत बड़ा रोल होता था और वो अच्छी मिनिस्ट्री सिक्योर करने में कामयाब होते थे। अब हमें कुछ इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों से भी हमने बात की तो उतना कॉन्फिडेंस आज अगर हम बात करें कल के डेवलपमेंट के बाद, चूँकि कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों के कायदीन मिल चुके हैं। सेकंड टियर की हम बात करें, चूँकि मेन जो कायदीन हैं जिसके अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ये फर्स्ट टियर है। सेकंड टियर जो वफाकी वज़रा हैं वो आपस में मिलने के बाद अब जो आज़ाद उम्मीदवारान हैं उनकी जो डिमांड थी या जनरली वो जिस तरह के कॉन्फिडेंट हमें नज़र आते हैं उसके अंदर किसी हद तक हमें कमी देखने को मिली है, और आज़ाद उम्मीदवारों शायद उस लेवल पे या बहुत बड़ी मिनिस्ट्री उस तरह वो सिक्योर करने में कामयाब ना हो। जनरली यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चूँकि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हुकूमत बनाती हुई नज़र आ रही है जिसके में अंदर मुस्लिम लीग नून कोalition में होगी, बट जो वज़ीर आला होगा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर भी जनरली एक एज यहाँ पे अमजद हुसैन एडवोकेट की तरफ जा रहा है, चूँकि यहाँ पे जो सूबाई यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन लड़े और जो जीते हैं वो अमजद हुसैन एडवोकेट ज़ाहिर है, जो फ्रंट पे फेस था, फ्रंट पे जिन्होंने मेहनत की सूबाई लेवल पे वो अमजद हुसैन एडवोकेट थे। सो बहुत सारे लोग यहाँ पे खयासारियाँ भी चल रही थी कि शायद कुछ हल्कों के उम्मीदवारों का नाम लाके लोग कहते हैं कि शायद ये वज़ीर आला बनेगा या कोई, तो इस तरह की कोई वेरिफिकेशन हमें नहीं मौसूल हुई या हम नहीं कर सके। लेकिन अमजद हुसैन एडवोकेट के हवाले से ये ख्याल है कि अमजद हुसैन एडवोकेट बाआसानी यहाँ पे वज़ीर आला बन सकते हैं, चूँकि पीपल्स पार्टी जो इलेक्शन जीती है वो अमजद हुसैन एडवोकेट का जनरली फ्रंट पे लीडरशिप या वो चेहरा कैश करके जीत चुकी है। अगर हार जाती तो ये ब्लेम भी अमजद ही पे जाना था। सो अमजद एक अच्छी पोजीशन में है और प्रिपरेशन जनरली, और अमजद का भी जो कॉन्फिडेंस और बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत स्मूथ है, और पार्टी की तरफ से जो अप्रिसिएशन है या जो सपोर्ट है वो अमजद की तरफ हमें ज़्यादा दिखाई दे रहा है। जबकि हाफिज़ हफीज़ुर रहमान इस वक्त चूँकि वफाक में हैं और फाइनल उनके कोई रिमार्क्स या फाइनल कोई डिस्कशन नून लीग की तरफ से इस तरह का नहीं आया, तो अब तक कहना ये मुश्किल होगा कि नून लीग की ओवरऑल सूरत हाल क्या है कि गवर्नर कौन बनेगा और या स्पीकर या डिप्टी स्पीकर के जो ओहदे हैं इन पे कौन बैठेंगे। ये तो चूँकि एक प्रिलिमिनरी स्टेज में है, ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट हमारे सामने नहीं आए, सो ये अब तक की अपडेट्स हैं। एक और ख्याल ये भी किया जा रहा है कि कुछ मिनिस्ट्रीज़ के अंदर अगर पावर शेयरिंग फार्मूले के अंदर ये भी ज़ेर गौर है कि शायद अगर ये बात अगर इस तरह का वफाक तर्ज का सेटअप या वफाक तर्ज का जो एक प्रोसेस इस वक्त जो फेडरल में चल रहा है जिसमें सदर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वज़ीर-ए-आज़म हैं मुस्लिम लीग नून के, और फेडरल जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हैं, सेम फार्मूला गिलगित में अप्लाई होना। अगर ये फार्मूला अप्लाई नहीं होता, एक और ज़ेर गौर ये भी है कि इसके अंदर मिनिस्ट्रीज़ भी डिवाइड हो सकती हैं। सो ये तरीक़ाकार अब तक डिसाइड नहीं हुआ कि कौन सी मिनिस्ट्रीज़ किन को मिलेंगे। सो फाइनली इस तरह की कोई डिस्कशन अब तक हमारे सामने नहीं आई है। सो अगर हम इस पूरे को सम अप करके समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सूबाई सदर हैं अमजद हुसैन एडवोकेट, उनका कहना और उनकी जो यहाँ पे अब तक जो लग ये रहा कि वो ये चाहते हैं कि वज़ीर आला और जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिले, जबकि मुस्लिम लीग नून ऑफिशियली इसको डिनाई करी है और वो कह रहे हैं कि इस तरह की बातचीत यहाँ पे बिल्कुल नहीं हुई है। और बल्कि उन्होंने ये भी कहा, चूँकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो तर्जुमान है शमस मीर, उनका कहना भी ये था कि इस तरह की बातें अमजद ना करे, चूँकि एक प्रिलिमिनरी स्टेज है और बाद में जाके डिस्कस किया जाएगा कि क्या होना। अब तक ना पावर शेयरिंग फार्मूले पे बात हुई है, ना किसी वजारतों पे बात हुई है, ना किसी और ऐसी किसी चीज़ पे बात हुई है जिसके अंदर ये डिसाइड किया जाए कि हम जो वजारतें या पावर है उसको हम कैसे शेयर करें। सो अब तक यानी इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के बीच में फ़ाइनल इस तरह का कुछ अब तक डिसाइड नहीं हुआ है। अगर हुआ भी है तो यानी पब्लिकली उस तरह की वो डिस्कशन अब तक हमारे सामने नहीं आई है। सो देखना ही होगा कि आगे क्या अपडेट्स होती हैं और कुछ दिनों के अंदर खैर हमें रिजल्ट्स हमारे सामने आ जाएंगे और हमें पता लगेगा कि कौन सी पार्टी यहाँ पे हुकूमत बना लेगी। हुकूमत तो जनरली अब लग ये रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोalition में बनेंगे। रोल्स क्या होंगे या मिनिस्ट्रीज़ या जनरल जो पावर है उसको शेयरिंग का फार्मूला क्या होगा, उस पर डिसीजन होना भी बाकी है। और अगर हम दियामर के हलकों की बात करें दोबारा, सो इन पे भी लग ये रहा है कि इन पे बात में किसी स्टेज पे जाके या हो सकता है कुछ पे रीपोलिंग हो या कुछ पे रीपोलिंग ना हो। सो ये भी एक है कि तीनों में से
हो सकता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये फैसला करे कि 1 या 2 जो दियामर के कंस्टिट्यूंसीज है वहाँ पे रीपोलिंग का नोटिफिकेशन वो वापस लें। सो 15 तारीख तक ज़ाहिर है कुछ पोलिंग स्टेशन पर तो पोलिंग होना ही होना है। सो 15 के बाद हमें ये पता लगेगा कि वज़ीर आला कौन बनते हैं, यहाँ पे गवर्नर कौन बनते हैं, और पावर अगर शेयर भी किया जाता है तो उसके बाद क्या सूरत हाल होगा यहाँ पे, और अपोजिशन के बेंचेस में कौन बैठेगा। सो ये अब तक की अपडेट है, और नई अपडेट आती है तो आपको IMN पे अपडेट किया जाएगा।